गुड इवनिंग सभी टीजीटी अभ्यर्थियों को। साथियों, आपको पता ही है कि रिज़ल्ट हमारा नज़दीक है, लेकिन बहुत नज़दीक तो नहीं है, आप ये भी मानोगे। अब तो वो साथी भी मानने लग गए हैं कि बहुत नज़दीक नहीं है, जो कह रहे थे कि बहुत नज़दीक है। दूसरा, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आज सुबह से मैसेज कर रहा हूँ जिनका भी मेरे पास कांटेक्ट था, जो पहले से लीड कर रहे थे टीजीटी भर्ती को, चाहे वो भाई विजेंद्र जी हों, सुरेंद्र रावत जी हों या रितु मैम हो, उनमें से एक से ही मेरी बात हो पाई है, विजेंद्र सिंह जी से। और विजेंद्र जी कांटेक्ट में है रावत जी के। दिनेश चौधरी से भी मेरे मैसेज के थ्रू बात हुई है। एक दो साथी और हैं जिनसे इंडिविजुअली मैं व्हाट्सएप पे कनेक्टेड हूँ, और ग्रुप्स में तो आपको पता मैं नहीं हूँ अभी, जो टीजीटी के ग्रुप्स हैं, और मैं चाहता भी नहीं साथियों। उससे मनोदशा ऐसी बनती है, और कुछ ऐसा भी है कि साथियों को सुनने में सारी बातें नेगेटिव लगने लग जाती है। लेकिन प्रोबेबिलिटीज़ के ऊपर जो भी बातें होती हैं मैं अपने साथियों को बता रहा हूँ। आज भी हमने बात की है साथियों से कि जो इतना बड़ा संघर्ष शुरू किया था, जिन साथियों ने आज वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे, तो वो क्यों हताश हो गए, निराश हो गए। उनको फिर से आगे आना चाहिए। उन्होंने इतनी सारी गवर्निंग अथॉरिटीज़ से बात की हुई हैं, इतने सारे मीटिंग्स उन्होंने किए हुए हैं, चाहे उसमें रितु मैम रहे हों, चाहे विजेंद्र रहे हों, सुरेंद्र रावत रहे हों। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि एक बार 11 जुलाई से पहले जो भी सीएमओज़ के अधिकारीगण हैं, विशेष तौर पे बीबी भारती जी हैं या खुल्लर साहब जी हैं या सैनी साहब से ही खुद एक बार मिल लेना चाहिए हमारे रिजल्ट से पहले। फाइनली डिसीज़न जो होगा एचएसएससी चेयरमैन नहीं ले सकते साथियों। पहले जो हमारे पूर्व एचएसएससी चेयरमैन थे खदरी साहब, आपको पता है ना साथियों, उनके हर दूसरे दिन एक दिन में 2-2 4-4 यूट्यूबर्स लाइव इंटरव्यू लेके आते रहते थे साथियों। यूट्यूबर्स का तो उनका लाभ हुआ, उनके कोचिंग सेंटर चले, उनको लगा बहुत करीब हैं, लेकिन आज तक सीईटी क्वालिफाई नहीं करवा पाए। वो कोई भर्ती ढंग से नहीं हुई, सिर्फ उनके यूट्यूब चैनल्स की ग्रोथ हुई। ठीक है, यूट्यूब चैनल्स की ग्रोथ हुई, उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की ग्रोथ हुई, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बच्चों का लाभ होना चाहिए ना, जहाँ पे वो नहीं हुआ, आज तक भी दर बदर भटक रहे हैं। भाई अपना काम तो करना तो सरकार को ही है, लेकिन अब एक साथी, देखो मैं नाम लूं या ना लूं, पता नहीं अजीबो गरीब ढंग से तंज खस रहे हैं बाकी सारी टीम के ऊपर कि उन्होंने आज तक ये केस स्टडीज़ नहीं किए। कितनी बार हर एक केस के ऊपर बोला है। आप एक बहुत अच्छा साथी है एग्ज़ाम फैक्ट वाला, उसने सभी केसेस के ऊपर डिस्कस किया हुआ है। उसने सीटेट वर्सेस बीएड के ऊपर भी किया हुआ है, जेबीटी वर्सेस बीएड का भी कोई केस चला हुआ है। इतने सारे केसेस हैं साथियों, जो लाइमलाइट में आ जाता है तो उन पर डिस्कस हो जाता है। रितु मैम को मैं पर्सनली नहीं जानता, लेकिन कई मीटिंग्स के बाद उन्होंने यूट्यूब चैनल पे इन्फॉर्मेशन दी है, तो सभी जुड़े हुए देख लेते हैं। जैसे आज जहाँ पे भी जिस भी चैनल पे टीजीटी की बात चलती है, तो एक बार अभ्यर्थी पहुँचता ही ज़रूर है। तो दोनों पहलुओं की बात करनी चाहिए साथियों। और जो हमारी ओल्ड टीम है उनको आगे आना चाहिए। नीलम कौशिक वाला जो ये 2015 का केस है साथियों, इसको कोई ज़बरदस्ती डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकता, ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, ये बात आप सुन लो। और जब तक उनका वकील चाहे, जब तक नीलम कौशिक जी चाहे, इस केस को आगे तक लेके जा सकते हैं। बहुत सारे ग्राउंड्स होते हैं उन पे। तो मैं कहता हूँ सिर्फ इसके ऊपर, इस केस के डिसीज़न के ऊपर ही आप बैठे ना रहें, अथॉरिटीज से बात कर लें। अब तो रास्ते खुल गए हैं ना, उन्होंने बोल दिया कि स्टे इस पे नहीं है, पहले स्टे की बात हो रही थी। ठीक है, दूसरा बोल दिया था कि सोशो इकोनॉमिक का मेन केस था, वो जा चुका है। कहीं न कहीं रिजल्ट तो डिक्लेयर किया जा सकता है ना साथियों। तो भाई बैलेंस रखा करो अपने को। एक थकड़ी के दो तराजू होते हैं,
इसी तरह पॉजिटिव और नेगेटिव विचार सब कुछ होता है साथियों। नकारात्मक पहलुओं पर भी बात करनी चाहिए, नकारात्मक आप बने मत, बट पहलू नकारात्मक वो इसलिए जो हमारे फेवर में नहीं है वो नकारात्मक है। बट सीरियसली बाद में हाथ जोड़ के ही कह देंगे कि ये तो प्रयास तो हमने किया था। मैं नहीं चाहता कि कुछ ऐसा हो कि जैसे मोदी जी कहते हैं पिछली सरकारों में, मतलब या बीजेपी सरकार कहते हैं कि कुछ किया ही नहीं, 70 सालों में तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं जो 10 सालों में हो गया। ठीक है, तो वो टीम जिन्होंने पैदल यात्राएं की, जिन्होंने लंबे धरने प्रदर्शन किए, वो टीजीटी इतिहास क्या भूल जाएगा वो अब साथियों। हालांकि मैं उनमें शामिल नहीं था, मैं तो अभी रिसेंटली जून की छुट्टियां थी तो उसमें शामिल हुआ साथियों के साथ। ठीक है भाई और बहनों, जब तक नीलम कौशिक चाहेंगे तब तक ये केस चलता रहेगा। हाँ, इतना ज़रूर है, केस का इतना ज़्यादा अब हमारे असर नहीं है। रिजल्ट में भी डिक्लेयर्ड, और ये रिज़ल्ट पूरा हरियाणा जब जाता है तो माननीय खुल्लर साहब से मिलके जाता है, उनके आशीर्वाद से डिक्लेयर होते हैं। मैं ये स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि HSSC चेयरमैन साहब के अकेले से ये रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो सकता, बस इतनी सी बात है साथियों। आप विरोधाभास कहें मेरा अपने उस साथी के लिए जो बार बार अब आजकल यही कहते रहते हैं कि पीछे किसी ने कुछ किया नहीं, ऑर्डर ही नहीं पड़े। ऑर्डर तो भाई वकीलों को भी नहीं समझ में आए, AG ऑफिस को भी नहीं समझ में आए, है ना। ऐसी ऐसी चीज़ों पे तंज नहीं कसने चाहिए साथियों, सबके प्रयासों को सराहना चाहिए। ठीक है, तो थैंक यू, लेट्स सी व्हाट हैपन। होगा तो अच्छा, बट इट्स गोइंग टू बी डिलेड, देर होगी। धन्यवाद।